Good evening, dear students. Welcome to Super Grads. This is Abhyansh Chauhan. एंड सीयूईटी रूट वर्ड्स की जो हमारी सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स, उसमें हम पहुंचते 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 हेयर वी आर एट आवर सेशन नंबर 6। और मैं देख रहा हूँ आप लोग काफी पसंद कर रहे हो और वोकैबुलरी आपकी काफी इंप्रूव भी हो रही है एज फार एज दिस सीरीज इज कंसर्न। नाउ आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? बहुत सारी चीज में, बहुत सारी प्रिपरेशन के बाद भी एग्जाम में जाने से पहले एक रहता है ना कि ओ माय गॉड, संभाल लेना। सो गॉड, यस, गॉड से रिलेटेड स्टूडेंट्स, जितने भी काम के वर्ड्स हैं ना, जितने भी काम के वर्ड्स हैं गॉड से रिलेटेड, आज हम डिस्कशन उन पर करने वाले हैं। सो वील बी फोकसिंग ऑन द रूट वर्ड्स एज वेल एज सम रैंडम वर्ड्स। थीम जो हमारे आज का सेशन रहने वाला है दैट इज अबाउट गॉड। द थीम इज गॉड। गॉड से रिलेटेड क्या क्या वो वर्ड्स है, नॉट जस्ट फॉर दिस सेशन। कोई भी चीज हम सेशन के लिए, हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। एनटीए हमसे ये सारी चीजें हमारे एग्जाम में पूछने वाला है और हमें उस चीज के लिए तैयार रहना है। हमें सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए तैयार रहना है, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार रहना है। दैट इज व्हाट द इंटेंशन इज। सो मूविंग ऑन स्टूडेंट्स टू द फर्स्ट रूट वर्ड जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा बिल्डिंग खड़ी करनी है, दैट इज थियोस। थियोस इज समथिंग जिसका मीनिंग होता है गॉड। ठीक है। आप जितने भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, आई 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 ऑलवेज से कि यार वर्ड्स की हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो दैट इज समथिंग व्हिच कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आप जितने भी रोमन गॉड्स, ग्रीक गॉड्स के बारे में अगर पढ़ोगे, सो वहां पे आपको थियोस रूट वर्ड बहुत ज्यादा मिलेगा ऑन ऑल ऑल काइंड्स ऑफ गॉड। की सन गॉड है तो उसके लिए कुछ थियोस से रिलेटेड होगा, वुमेन गॉड है, वाटर से रिलेटेड कुछ है, तो वहां पे आपको थियोस रूट वर्ड बहुत ज्यादा मिलेगा। So that is where from we have that is the source from where we have taken this root word theos, which means God. और बहुत सारे रूट वर्ड्स मैं आपको प्रीवियस सेशंस में पढ़ा चुका हूं, तो आज बस उन रूट वर्ड्स को कंबाइन ही करना है। रूट्स को कंबाइन करके हमें वर्ड्स बनाने हैं, बस इस बात पर फोकस कर रहे हैं। सो द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव फॉर टुडेज सेशन इज थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज थियोलॉजी? जब मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी कि जब भी हम वर्क करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, तो देर आर सर्टेन थीम्स जिस पर मुझे वर्क करना है, एंड दिस इज वन ऑफ देम। कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज मुझे पढ़नी है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजीज मुझे पढ़नी है। जैसे मैंने आपको ऑर्निटोलॉजी बताया था, फिलोलॉजी बताया था। सो देर इज वन लॉजी विच इज थियोलॉजी, अगेन रूट वर्ड प्लस साइंस, गॉड प्लस साइंस, गॉड प्लस स्टडी, जैसे भी आप याद रखना चाहते हो। So theology is study of God. It is study of God, or you can say this is study of religion. God, religion, these things are same. So that is what theology is all about. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो स्टूडेंट्स, तो ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ के नहीं गए हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये रूट वर्ड्स पे आप कमांड बना के नहीं गए हो, सो दैट इज एन एरिया जहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। और आपके मार्क्स अगर कट गए तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। सो दैट इज योर फर्स्ट वर्ड गाइस, दैट वाज थियोलॉजी। मूविंग ऑन टू द सेकंड वर्ड दैट वी हैव फॉर टुडेज सेशन, दैट इज थियोक्रेसी। थियो इज फॉर गॉड, क्रेसी इज फॉर रूल, डेमोक्रेसी। हमने वर्ड पढ़ा है, हमने प्लूटोक्रेसी पढ़ा है, हमने एरिस्टोक्रेसी पढ़ा है। सो व्हाई नॉट थियोक्रेसी? So what could this probably mean? Theocracy means rule of God। क्या अगर मैं इसको हिस्ट्री से रिलेट करूं, तो पुराने टाइम में रूल ऑफ चर्च जो होता था, दैट इज व्हाट वी यूज टू कॉल एज थियोक्रेसी। रूल ऑफ चर्च जो होता था, दैट इज व्हाट वी कॉल यूज टू कॉल एज थियोक्रेसी। ठीक है। सो आई होप थियोलॉजी, थियोक्रेसी, इसी रूट वर्ड थियोस, थियोस, इसी पर हम अब बिल्ड करने वाले हैं और आगे। सो मूविंग ऑन गाइस टू द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडेज सेशन विच इज थियोफाइल। नाउ आई थिंक कि जो बच्चे मेरा सेशन स्टार्टिंग से ये सीरीज पूरी फॉलो कर रहे हैं, दे मस्ट बी नोइंग व्हाट फाइल इज। फाइल इज रिलेटेड टू लव। लव से रिलेटेड वर्ड्स मैंने आपको बताए, हेट्रेड से रिलेटेड रूट वर्ड्स भी बताए हैं। सो अगेन थियो प्लस फाइल, वन हु लव्स गॉड। सिंपल, दिस रूट वर्ड फाइल इज फॉर लव। जैसे अगर एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, बिब्लियोफाइल।
So bibliophile is someone who loves books. Simple. Theophile is one who loves God. इन सारी बातों में बहुत ज्यादा फर्क है. वन हु लव्स गॉड, one who believes in God, one who hates God, one who does not believe in God, one who does not know about the existence of God. ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं इनके लिए हमारे पास. सो प्लीज बी वेरी माइंडफुल जब आप ये वर्ड्स पढ़ रहे हो, जब आप ये वर्ड्स रिवाइज कर रहे हो. एग्जाम में एग्जैक्टली स्पेसिफिकली क्या पूछा गया है, हमें फोकस उस पर करना है. कभी कभी ऑप्शंस में आप गलती कर जाते हो, बनती हुई चीजें जो आप ऑलरेडी पढ़ कर गए हो आप उसमें गलती कर देते हो. और अगर ऐसा करोगे तो फिर मुझे मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतना टाइम दे रहे हैं, स्टिल अगर एग्जाम में वो डिजायर्ड स्कोर नहीं आ पा रहे तो फिर प्रॉब्लम है. मूविंग ऑन. लव, वन हु लव्स गॉड तो देख लिया, बट एज दे ऑल से जहां लव है वहां हेटरेट भी है. सो दिस रूट वर्ड मीजो और मिजेन इज फॉर हेटरेट. लाइक हमने ये वर्ड पढ़ा था मीजोगाइनिस्ट में, हमने ये वर्ड पढ़ा था मीजोगाइनिस्ट. मीजोगैमिस्ट में हमने ये वर्ड पढ़ा था वन हु हेट्स मैरिज, वन हु हेट्स विमेन. मिजैंथ्रोपिस्ट में हमने ये वर्ड पढ़ा था वन हु हेट्स ह्यूमन बींग्स, वन हु हेट्स मैनकाइंड. मिजैंथ्रोपिस्ट में पढ़ा था. सो मीजोथीस्ट इज वन हु हेट्स गॉड, वन हु हेट्स गॉड. आप स्टार्टिंग से सारे सेशन देखोगे एंड यू विल रियलाइज कि हाँ, रूट वर्ड्स का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है. रूट वर्ड्स का इंपॉर्टेंस, लाइक आई ऑलवेज से यार, कि इंग्लिश में इट्स नॉट जस्ट द रूट वर्ड्स, इट्स नॉट जस्ट द रीडिंग स्किल्स, इट्स नॉट जस्ट कि हमने उठाया और रट लिया. हमें जहां जहां से जो जो सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिन जिन सोर्सेस से मैं अपनी वोकैबुलरी एनहांस कर सकता हूं, मैं उन चीजों पर फोकस करूंगा. मेरा अप्रोच यही होना चाहिए वोकैबुलरी के लिए. इट इज एज सिंपल एज दैट. राइट गाइस? सो दैट वाज आवर वर्ड मीजोथीस्ट. देन थीस्ट, थियोस, इसी पर वर्क करें ना. सो सिर्फ थीस्ट लिखा है, कुछ आगे पीछे कोई प्रीफिक्स, कोई सफिक्स, कोई रूट वर्ड नहीं है, कोई रूट वर्ड नहीं है. सो थीस्ट इज वन हु बिलीव्स इन गॉड. Theist is theist is one who believes in God. So this is again something जो एग्जामिनर आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स में भी पूछ सकते हैं. सिनोनिम एंटोनिम में भी आ सकता है और इट कैन बी आस्क्ड इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एज वेल. हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है. इट इज एज सिंपल एज दैट. अभी ये वोकैबुलरी की सीरीज चल रही है, रूट वर्ड की सीरीज खत्म होगी, दूसरी सीरीज आ जाएगी. सीयूईटी एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, मैं आपके साथ ही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, ग्रामर, रीडिंग स्किल्स, एवरीथिंग सब कवर करेंगे. ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, आप प्रीवियस सीरीज जाकर देखो, सारी चीजें एक जगह पे कंपाइल्ड आपको मिल जाएंगी. सो दैट वाज आवर वर्ड थीस्ट. अब जहां इस वर्ल्ड में, लाइक आई से, कि जहां पे लव है वहां हेट भी है. सिमिलरली जहां पे थीस्ट है वहां पे उसका ऑपोजिट एथीस्ट भी है. नाउ व्हाट इज एथीस्ट स्टूडेंट्स? किसी भी इंग्लिश में एक रूल होता है जनरली कि वर्ड के आगे अगर प्रीफिक्स लग जाता है ए, सो वो उसका ऑपोजिट हो जाता है या कुछ नेगेटिव नेगेटिव सेंस वहां पे कन्वे करता है. जैसे इफ आई से समवन इज मॉरल, सो मॉरल का ऑपोजिट इज ए मॉरल. ठीक है. समवन इज नॉर्मल, सो एबनॉर्मल. तो ये वर्ड, ये प्रीफिक्स जब लग जाते हैं ना आगे, वर्ड का मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है. सो व्हेन आई से थीस्ट और थीस्ट के आगे प्रीफिक्स लग गया ए, so this becomes atheist, मतलब one who does not believe in God. One who does not believe in God is known as atheist. It is as simple as that. बहुत वर्ड्स आपको अभी तक रूट 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 पर ही चल रहे हैं, पर बहुत सारे अभी नए वर्ड्स भी आने वाले हैं. सो प्लीज बी पेशेंट. Moving on to the next word, which is agnostic. Now, a lot of people confuse atheist with agnostic, but yes, guys, there's a very big difference between atheist and agnostic. एग्नोस्टिक वो लोग होते हैं जिनको डाउट होता है कि यार भगवान है भी या नहीं है.
पहला तो उनका डाउट ही यही है। एथीस्ट वो लोग हुए जिन्हें पता है भगवान है बट भगवान में बिलीव नहीं करते। एग्नोस्टिक वो लोग हैं जिन्हें यही डाउट है कि यार भगवान एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते, गॉड एग्जिस्ट करते भी है या नहीं करते। सो ये डिफरेंस है, आप ये गलती एग्जाम में करके मत आ जाना। एग्नोस्टिक इज वन हु इज डाउटफुल, agnostic is one who is doubtful or unsure about the existence of God. One who is doubtful or unsure about the existence of God. So there's a very big difference between theist, atheist and agnostic. एग्जाम में ये सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना बच्चा पार्टी। That was our word agnostic. I hope you guys are enjoying the session. Now here are two very important words जो आजकल न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा चल रहे होते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है लगभग, बहुत ज्यादा चूज करने को नहीं है। एक्ट ऑफ प्रोफेनिटी के केसेस लोगों पर बहुत लग रहे हैं कि वो धार्मिक जो लोगों के धार्मिक भावनाओं होते हैं उनको कुछ हेट्रेड में बोल देना। कुछ ऐसे स्पीचेस आजकल न्यूज में काफी आ जाते हैं कि जो हेट स्पीच टाइप के होते हैं। सो वो एक्ट ऑफ प्रोफेनिटी होता है, एक्ट ऑफ ब्लास्फेमी होता है। लाइक प्रोफेनिटी और ब्लास्फेमी का मीनिंग होता है to act or speak in a manner that is disrespectful. डिसरिस्पेक्टफुल किसके लिए? गॉड के सेंस में। कुछ भी ऐसा बोल देना जिससे किसी का रिलीजियस बिलीव्स हर्ट हो जाए। शुद्ध हिंदी में न्यूज़पेपर्स में इस तरीके से ही लिखा हुआ आता है कि यार धार्मिक भावनाओं को प्रॉब्लम हो रही है, ठेस पहुंच रही है। सो दैट इज व्हाट प्रोफेनिटी इज, दैट इज व्हाट ब्लास्फेमी इज। और ये दोनों ही वर्ड एग्जामिनर आपसे कई तरीके से पूछ सकता है। लाइक आई से, he can ask you these things in one word substitution as well. He can ask you these words in synonym antonyms as well. और आपसे डायरेक्टली डायरेक्टली ये आरसीज में भी कुछ लिखा होगा भाई, आरसी में भी लिख दिया कि ब्लास्फेमी लिखा हुआ है, ब्लास्फेमी को अंडरलाइन कर दिया या बोल्ड कर दिया और आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड और द बोल्ड वर्ड। सो आई होप अब किसी को कोई कंफ्यूजन इन दोनों वर्ड्स में नहीं बचना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, iconoclast. Now what is the difference between someone who is blasphemous and someone who is an iconoclast? ब्लास्फेमी में व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप गॉड के लिए या रिलीजियस चीजों के लिए गलत शब्द यूज कर रहे हैं या गलत एक्ट कर रहे हैं। आइकोनोक्लास्ट में यू गो ऑन प्लेसेस, यू गो ऑन डिस्ट्रॉइंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप। आप मंदिर तोड़ दे रहे हो, आप मॉस्क तोड़ दे रहे हो, आप चर्च तोड़ दे रहे हो। तो उन रिलीजियस प्लेसेस को जो आप वहां पे डिस्ट्रॉय कर रहे हो, दैट इज व्हाट आइकोनोक्लास्ट इज। सो आइकोनोक्लास्ट इज someone who attacks, someone who attacks or destroys places of worship. प्लेस ऑफ वर्शिप आप लिख सकते हो, आप रिलीजियस प्लेस लिख सकते हो। आई होप ये मीनिंग कन्वे आपको हो चुका है। वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। गॉड वाले थीम में, रिलीजन वाले थीम में हमें ये वर्ड याद रखना है। सो दैट वाज दिस वर्ड गाइस, आइकोनोक्लास्ट। आइकन समझते हो ना? आइकन क्या होता है? आइकन वही होता है जिसको आप वर्शिप करते हो। तो आइकोनोक्लास्ट जहां पे वर्शिप वाली चीज है उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देना, दैट इज व्हाट आइकोनोक्लास्ट इज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, मोनोथीज्म। मोनो प्लस थीज्म, अगेन वी आर बैक टू बिल्डिंग ऑन द रूट वर्ड्स। फिर से हम रूट वर्ड्स पे बिल्ड करने लगे। सो मोनो मीन्स सिंगल or one. Theism is God. So monotheism is belief in only one God.
Monotheism is belief in only one God, and the person who has belief in only one God is known as monotheist. This is a practice of believing in one God. जो ऐसा practice करता है, जो इस चीज को follow करता है, that person is a monotheist. So monotheism, monotheist, दोनों बहुत ही easy words हैं, I would say, root words हैं. खुद अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ढूंढने के लिए, सोचने के लिए नहीं है. नेक्स्ट वी हैव पॉलीथीज्म. नाउ व्हाट इज पॉली? पॉली मींस मेनी. ठीक है. आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे यही है. आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे यही है, हु इज अ पॉलीग्लॉट. ये एग्जाम में प्रीवियस इयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है. हु इज अ पॉलीग्लॉट? आप मुझे कमेंट करके वीडियो के एंड में जरूर बताएंगे. कमिंग बैक टू पॉलीथीज्म. पॉली मींस मेनी. So belief in many gods, that is what polytheism is. Belief in many gods, that is what polytheism is. So हमने monotheism देखा, that was belief in one god. Polytheism, that is belief in many gods. Next we have is pantheism. Pan means all. ठीक है. ये जो pan रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है all और complete. इस रूट वर्ड या इस प्रीफिक्स पैन पर हम वर्क करेंगे नेक्स्ट सेशन में. बहुत सारे आपको वर्ड्स बताऊंगा पैन प्रीफिक्स से रिलेटेड. नाउ कमिंग बैक टू दिस वर्ड पैंथीज्म. पैंथीज्म इज बिलीफ इन ऑल गॉड्स. पैन मींस ऑल. सो समवन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स इज अ पैंथीस्ट. Someone who believes in all gods is a pantheist. I hope students, अब ये वर्ड अगर एग्जाम में आता है तो मेरे स्टूडेंट्स को ये ट्रबल नहीं करेगा. Moving on to another two very easy words. These words are antonyms of each other. Pious is something which is sacred. जो चीज पवित्र है. ठीक है. And impious क्या है? Impious से स्टूडेंट्स sacred का opposite. Impious is the opposite word of sacred. तो ये pious, impious बड़े सिमिलर से वर्ड्स हैं. सिमिलर साउंड कर रहे हैं बट ऑब्वियसली दे आर नॉट सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है im, जो अगेन इसकी मीनिंग को उल्टा कर देता है. जैसे प्रीफिक्स a यूज हो जाने से वर्ड का मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है, सिमिलरली आई एम प्रीफिक्स लग जाने से भी मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है. pious, impious, sacred. नेक्स्ट वी हैव दिस वर्ड अपोस्टेट. नाउ अपोस्टेट आज के अगर पूरे सेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई वर्ड है, और आज के पूरे सेशन में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसा वर्ड जो आप भूल जाओगे, मुझे पक्का पता है कि सेशन के बाद आप भूल जाओगे व्हाट इज अपोस्टेट. तो बच्चा पार्टी इसको लिख लेना, यूजेज में लाना, कुछ भी करना, मगर मैं गारंटी से कह रहा हूं ये वर्ड आप भूल जाओगे. सो अपोस्टेट इज वन हु renounces his religion. जो अपना रिलीजन छोड़ के दूसरे रिलीजन को फॉलो करने लगता है, दैट इज व्हाट एन अपोस्टेट इज. बता दो. क्या ये बताने की जरूरत है कि एग्जामिनर कहां पूछेगा? एग्जामिनर आपसे ये चीजें पूछेगा स्टूडेंट्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में. एग्जामिनर आपसे ये पक्का पूछने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में. मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं ये वर्ड भूल जाओगे. तो नहीं भूलें, उसके लिए क्या करना है, वीडियो एंड होगा, कमेंट सेक्शन में अपोस्टेट भी लिखना, उसका मीनिंग भी लिखना, कोई एग्जाम्पल अगर दिमाग में आता है एग्जाम्पल, बट ऐसा एग्जाम्पल मत लिखना जो कंट्रोवर्शियल हो. सो राइट समथिंग, ट्राई लर्न दिस वर्ड. आज के पूरे सेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई वर्ड है, सो दैट वाज दिस वर्ड अपोस्टेट. नाउ व्हाट इज एनॉइंट? एनॉइंट. सो हिंदू रिलीजन में व्हाट वी डू इज कि शिवरात्रि आती है तो शिव जी या शिवलिंग के ऊपर हम कभी दूध चढ़ाते हैं, कभी कहीं पर तेल चढ़ा रहे होते हैं. सो वो वर्शिप करना, वो पोर करना विथ मिल्क एंड अदर लिक्विड्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अनॉइंट. सो टू पोर मिल्क, ऑयल एंड अदर लिक्विड्स ओवर द स्टेचू. जो भी गॉड को आप वर्शिप कर रहे हो, तो उनके ऊपर आप जो भी चीज चढ़ा रहे हो, जनरली लिक्विड ही, जो भी आप ऊपर से पोर कर रहे हो, दैट इज व्हाट अनॉइंटमेंट इज ऑल अबाउट.
अगेन अपोस्टेट के साथ साथ मुझे पता है कि अनॉइंड भी आप भूल जाओगे. सो ट्राई एंड मेक एज मेनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल, बट बच्चा पार्टी भूलना नहीं है. एग्जामिनर आपको यहाँ पे टेस्ट जरूर करेगा. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज एम्ब्रोजिया. नाउ व्हाट इज एम्ब्रोजिया? भगवान को जो भी हम ऑफरिंग्स देते हैं, जो भी प्रसाद, जो भी हम भोग लगाते हैं, क्योंकि प्रसाद तो हमें मिलता है, जो भी चीजें हम, जो भी फूड ऑफर करते हैं गॉड को, दैट इज व्हाट एम्ब्रोशिया इज. सो एम्ब्रोशिया इज फूड. एम्ब्रोशिया इज फूड offered to God. So बच्चा पार्टी, that was our last word for today's session. आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि who is a polyglot. Who is a polyglot? That is your question for the day. And guys, अभी भी कुछ बच्चों को टेलीग्राम क्लास शेड्यूल इन चीजों से रिलेटेड कंफ्यूजन हैं. सो वो सारे कंफ्यूजन दूर होंगे कहाँ पे? जस्ट गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. सारे अपडेट्स आपको क्लासेस से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएंगे, कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा. एंड दिस इज हाउ यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस जो कि ऑनगोइंग चल रहे हैं फॉर द सीयूईटी 2024. एंड गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन. आई होप आप लोगों को मजा आया होगा. जो भी आपको टास्क दिया है, एक्सपेक्ट की कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर करेंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.